राजनीति राजनीति अपनी राजनीति। रोटी सेकनी, जी जी रोटी सेकनी। क्योंकि अगर नीतीश इनकी सरकार में होते तो 2 मिनट में हल हो जाता और हल। हिंदी बोलने वाला जाएगा कहाँ? इसमें सरासर केंद्र की नाकामी है। जो शुरू से खून से होली खेली है और आज भी वही खून से खेल रहा है। कौन लोग हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि केंद्र सरकार चुप बैठी है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी दिल्ली के गुरु नानक देव कॉलोनी और नज़दीकी में जो है से जहांगीरपुरी के निकट हूं। तो आज यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर जन अधिकार पार्टी का जो है एक कार्यालय है और यह कार्यालय जो बिहार प्रदेश कोषाध्यक्ष अनिल पासवान जी का जो है से यहाँ पर कार्यालय है। तो मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ और मेरा जानने का प्रयास यह है कि खास तौर कर जो अभी तमिलनाडु में हिंदी बोलने वाले के ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा है, अभी तक सैकड़ों हिंदी बोलने वालों को जो है से कत्ल कर दिया गया है। तो मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं कि आखिर एक जो हिंदी बोलने वाले के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है, अब कब तक होते रहेंगे ऐसे अत्याचार। जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी सर। मैं अनिल पासवान प्रदेश कोषाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी से, और मैं सारे देशवासियों को अनिल पासवान की तरफ से प्रणाम। और सर एक सवाल है, सवाल यह है कि अभी तमिलनाडु में लगातार हिंदी बोलने वाले के ऊपर जो है से जानलेवा हमला किया जा रहा है, इस पर सर आपका क्या कहना है? सर इस पे हमारा पार्टी लोग राशि वो कौन करेंगे? ये राज्यसभा और ये क्या कहते हैं नीतीश कुमार जी उस पर बात करें, नीतीश कुमार जी करें, क्योंकि क्या ये लोग पारिवारिक लाभ दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? अभी तक जिम्मेवारी उस घटना का नहीं ले रहे हैं, उस जो है से हो रहा अत्याचार के लिए खड़ा नहीं हो रहे, तो उनके परिवार वालों के लिए खड़ा हो सकते हैं क्या? अगर जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं वो तो लिखित में देना कि हम वहाँ पे ऐसा कांड नहीं हुआ है। अगर हम लोग प्रूफ करके दिखा देते हैं तो क्या सीट छोड़ देंगे वो? अगर इस्तीफा देने के लिए अगर तैयार है तो हम लोग प्रूफ देने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार जी से आप बात करिए, आप तो मीडिया वाले हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं ना। आप मेरी आवाज़ और इन सबों के भाई की आवाज़ तो वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। जी जी। अगर वो कहते हैं कि नहीं हुआ है तो अगर हम लोग अगर वहाँ से प्रूफ देते हैं तो क्या वो सीट गद्दी छोड़ेंगे? छोड़ना चाहिए। उनके पास अगर प्रमाण नहीं है और इस तरह का जानलेवा हमला हो रहा है और फिर भी वो अनदेखी कर रहे हैं तो उनको छोड़ना पड़ेगा, प्रमाण अगर मिल जाए तो। नहीं सर, इन लोग शर्म आना चाहिए। अगर जरा सा भी किसी भी अंग में अगर इंसानियत है तो कम से कम उस शर्म को सामने ला के देखें। किसी के बच्चा है, किसी लड़की की पति है, किसी माँ का बेटा है, आप समझ रहे हैं, तलवार से कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है वहाँ पे। शर्म नहीं आता उन लोगों के बोलने में। कहते हैं कि नहीं कोई वहाँ पे कांड नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, पुराना वीडियो दिखाया जा रहा है। ये लोग जा जाके वहाँ पे केक खाते हैं, बिरयानी खाने जाते हैं। वहाँ पे क्या है, बहुत हंगामा करते हैं कि वहाँ मटन कौन सा बिरयानी। ये लोग क्या करने गए थे वहाँ पे? अध्यक्ष पप्पू यादव जी आज धरना पे बैठे हुए हैं। कहाँ है धरना पर बैठे हुए? पटना में। वो चाह रहे हैं ना कि ज्यादा बवाल हो जाए तब करें कुछ। अच्छा, चक्कर ये है ना, हर कोई चाहता है कि मेरा नाम हो जाए, इसलिए। तो यहाँ पर कुछ और हमारे अभिभावक हैं। सर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बता रहे हैं नहीं, अभी जो चल रहा है, जिस तरह वहाँ पर माहौल चल रहा है, हिंदी बोलने वालों के ऊपर खुलेआम कत्ल किया जा रहा है उसको। गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नहीं, वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। तो इसके लिए वहाँ जो है सरकार है, वो सरकार केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उनको पहल करना चाहिए, उसका कदम उठाना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। अभी हमारे केंद्र सरकार भी तो देख रहे हैं इस तरह का खुलेआम कत्ल हो रहा है। अब वो लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो गलत है ना। उनको सोचना चाहिए, करना चाहिए। ऐसा ना, यहाँ उनकी सरकार है नहीं, या बीजेपी की सरकार है, इसलिए वो तमाशा देखती है। अगर ये पिटने का जब हो जाएगा तब झंडा लेके चलेंगे हम, बात ये। इसलिए वो करना नहीं चाहे, वो तमाशा देख रहे हैं। क्योंकि पहले तो नीतीश जी थे, इनकी पार्टी में थे, तो लगे हुए थे ठीक है, अब हट गए तो उनका साथ नहीं देंगे। अच्छा, एक सवाल है, जिस तरह को जो हिंदी बोलने वाले के ऊपर कत्लेआम हो रहा है, या आपको इस जो घटना है इसको किस दृष्टि से देख सकते हैं? राजनीतिक दृष्टि है या खास तौर का शोषण किया जा रहा है? राजनीति अपनी रोटी सेकनी, जी जी, रोटी सेकनी। क्योंकि अगर नीतीश इनकी सरकार में होते तो 2 मिनट में हल हो जाता और हल कर देते। और मुझे तो कहीं तरह ऐसा भी लगता है कि सरकारें जान के ऐसा पंगा कर देती हैं। जी जी, उधर उंगली कर देती हैं, लड़वा और पीछे देखते तमाशा देखते हैं।
तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो हिंदी बोलने वालों के ऊपर जो जानलेवा हमला किया जा रहा है, यह एक राजनीतिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो जी आपसे सर कुछ जानना चाहते हैं, इस जो हो रहा है अनहोनी जो तमिलनाडु में, उस पर सर आपका क्या कहना है? हमारा कहना तो ये है कि हमें राजनीति से अलग हट करके मैं बात करता हूँ कि हमारे देश में अनेकों राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब और तुम्हारे तमिलनाडु, अन्य सब में अलग अलग भाषाएं हैं और एक दूसरे का जो कर्मचारियों को एक दूसरे आ जा करके काम कर सकता है। तो हिंदुस्तान में अगर हिंदी का ही विरोध होगा तो हिंदी बोलने वाला जाएगा कहाँ? इसमें सरासर केंद्र की नाकामी है, जो राज्य सरकार को आदेश दे करके इस काम को रुकवा सकती है, लेकिन वो नहीं रुकवाते। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें राजनीतिक रोटियां जो सेक रहे हैं, ये केंद्र कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, केंद्र का हाथ तो है। केंद्र का तो लगातार इतिहास बता रहा है, गोधरा कांड इतिहास बता रहा है, पीछे का जो है से पुलवामा हमला इतिहास बता रहा है। क्या 2024 का साजिश तो नहीं है? देखो, साजिश का तो इस वक्त नहीं, लेकिन हिंदी भाषा को लेकर के महाराष्ट्र में भी ये हाल हुआ, वहाँ भी बिहार वालों को या यूपी वालों को वहाँ से पीट करके उन लोगों ने भगाया। अब आ गया इसका महाराष्ट्र का चक्कर, इसका तमिलनाडु का। तमिलनाडु में वही हाल कर रहे हैं। तो ये तो आज यहाँ हो रहा, तो कल उसमें हरियाणा में करेंगे, फिर पंजाब में करेंगे। तो ये केंद्र तो संभालेगा, राज्य सरकार तो संभालने में नाकाम रहेंगी। जी 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 जी, वही संभालेंगे। ये केंद्र का काम है। ये तो कहीं ना कहीं केंद्र जो है से वह एक दूसरे को केंद्र ही आदेश करेगा, केंद्र ही रोक पाएगा इसको, अन्य राज्य सरकार कोई रोक ही नहीं पाएगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना परिचय? सर हम पातेपुर से हैं, पातेपुर सुक्की से। मेरा नाम मदन पटेल हुआ जी। आज जो युवाओं के ऊपर, हिंदी बोलने वालों के ऊपर लगातार जो जानलेवा हमला हो रहा है, क्योंकि आज मेरा मुद्दा वही है, एक हिंदी बोलने वालों के ऊपर खुलेआम जो मैं वीडियो देख रहा हूँ, लगातार देख रहा हूँ, तलवार से उनको जो है से कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है, घेर घेर के। इतना ही नहीं, ट्रेन में भी उनके ऊपर जो है से जानलेवा हमला किया जा रहा है, जान बचा के भाग रहे हैं हिंदी बोलने वालों। तो सर इस पर आपका क्या कहना है? कैसा जो है से लग रहा है? सर ये बिल्कुल 2024 की तैयारी है और बीजेपी का बिल्कुल साजिश है। अच्छा, और बीजेपी शुरू से खून से होली खेली है और आज भी वही खून से खेल रहा है। खून से ही होली खेली हाँ, है। खून से होली खेल रहा है। कुलगामा में वही हुआ, गोधरा कांड वही हुआ, आज भी वही हो रहा है। सर अपना परिचय? मेरा नाम सौरभ है जी। तो मेरा यही है कि सबसे पहली बात ये है कि तमिलनाडु में हिंदी बोलने वालों पे जो हमला कर रहे हैं, पहले तो ये क्लियर करें वो है कौन। जी जी, ठीक है, कौन सा संप्रदाय है, क्या है और किस वजह से हमला कर रहे हैं। देखो, नॉर्मल सी बात है कि हिंदी देखा जाए तो हमारी मातृभाषा वैसे ऑफिशियल पे नहीं है, पर वैसे है। जी। ठीक है, और अगर ऐसी होगा, अगर तमिलनाडु वालों को यहाँ मारा जाए तो ऐसे भेदभाव ज़्यादा, और मोस्टली क्या होगा, यही होगा, दंगे फसाद होंगे। ठीक है, तो पहले तो ये क्लियर करें कि ये है कौन लोग जो कर रहे हैं, और सबसे पहली बात, हिंदी के खिलाफ जो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर प्रचार कर रहा है वो कौन लोग हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि केंद्र सरकार चुप बैठी है। अगर हमले हुए हैं, ठीक है, क्लियरली हर कोई देख रहा है, तो उस पर सबसे पहली बात है केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि आगे आकर एक्शन क्यों नहीं ले रही है। अभी तक ना केंद्र सरकार एक्शन ले रही है और ना ही तो जो है तमिलनाडु सरकार ले रही है, सिर्फ देख रही है कि हत्या हो कितना रहा है। उसका रीज़न ये है ना, इलेक्शन आने वाले हैं। अगर कि कोई भी गवर्नमेंट अगर हिंदी बोलने वालों का साथ देगी तो भी वोट बैंकिंग से जाएगी, जो तमिलनाडु के लोग हैं उनको उनका अगेंस्ट जाएगी, एक्शन लेगी, तो उधर से वोट बैंकिंग जाएगी। तो इस देश में यही है कि वोट बैंकिंग के लिए जो भी हो रहा है, दंगे फसाद होने दो और चुप बैठे रहो, तमाशा देखो। जहाँ से वोट बैंकिंग आ रही है वहाँ से चुप बैठो और तमाशा देखो। तो यही हो रहा है शुरुआत से, आप हिस्ट्री उठा के देख लो और अभी भी यही हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। ये तब होगा जब जाके कुछ बड़ा बवाल होगा और मीडिया इस चीज़ को बहुत जोर शोर से मतलब नेशनल लेवल पे उठाएगी, तब जाके मुझे लगता है एक्शन हो पाएगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता हो पाएगा कुछ। दंगा का जिम्मेवार कौन है? इस दंगे का जिम्मेवार ऐसे देखा जाए, देखो एक हर वैसे स्टार्टिंग तो देखो आम इंसान से होती है। एक हमारी मेंटलिटी है ना, जैसे वहाँ की मेंटलिटी, और वैसे देखा जाए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिसमें हम केंद्र भी कह सकते हैं और बाकी पार्टीज़ भी वहाँ की भी इन्वॉल्व है जो इस चीज़ को उठा रही हैं। ठीक है, अगर पॉलिटिकल मतलब इन्वॉल्वेशन नहीं हो तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ हो। देखो अगर वैसे देखा जाए, अगर आम इंसान की और आम इंसान से बात करो, आप हिंदू देख लो, मुसलमान देख लो, मेरा फ्रेंड मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ, तो हम जनरली बात करते तो हमें कभी फील नहीं होता कि हम अलग हैं। ये जब भी देखो या तो पॉलिटिकल पार्टीज़ लड़ाएंगे आपस में कि ये है, तो मोस्टली ये कि आम इंसान लड़ना ही चाहता, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना, अपना पॉलिटिकल एजेंडा को बड़ा करने के लिए वो लड़वाती हैं।
ठीक है, और बाकी कुछ ऐसे छोटे छोटे ग्रोह भी हैं जो, और वो भी ग्रो क्यों बने हैं, वो भी उसके पीछे भी पॉलिटिक्स है। बिना पॉलिटिक्स के मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ हो पाती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, जो लगातार खून का जो है से होली जो है से चल रहा है? सर, इस खून की होली के लिए तो आज मेरा सुप्रीमो पप्पू यादव जी ने धरना प्रदर्शन पटना में रखे हुए हैं। और हम प्रदेश के नेता वहाँ क्या कहते हैं, बिहार के प्रदेश के नेता को एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है नीतीश कुमार जी से, यानी कि बिहार के सीएम से, और केंद्र के सरकार से भी मेरी दोनों हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ये सारे लोग मिल के और कम से कम वहाँ के स्थिति परिस्थिति देखें और सही करें। हाँ, जिन लोगों के साथ में ये जो लड़ाई झगड़ा और जो मार पिटाई या मार कुटाई हुई है, या कुछ लोगों की मौत हुई है, तो उसका मुआवजा दें। अभी तक ये मुआवजा कौन देगा? जिम्मेवार मान लीजिए, अभी तक तो किसी को जिम्मेवार घोषित नहीं किया गया है, सामना नहीं आया है, तो फिर उनके परिवार वालों को कौन देंगे? यहाँ पे तो न केंद्र सरकार सामने आ रही है और न प्रदेश का नीतीश कुमार जी सामने आ रहे हैं। हर लोग यही कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं है, नॉर्मल है। कम से कम अपना टीम बना के वहाँ भेजे तो सही, देखे तो सही। मेरे पास भी आज सुबह से काफ़ी लोगों के फ़ोन आया कि सर हम एक फैक्ट्री के अंदर बंद है, बाहर निकलते हैं तो मेरे साथ ये वारदात हो सकता है। तो मैं सुबह 10-11 बजे के आसपास बात की है। जब हम आपसे बात की है उसके बाद हम आपके सामने अपडेट दे रहे हैं। अभी तो वहाँ पर हिंदी बोलने वालों को बिल्कुल दहशत फैला हुआ है, वो घर से नहीं निकल रहे हैं। सर, हिंदी बोलने वाले के साथ में ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। हिंदी बोलने वाला कहाँ के है? क्या हम एक हिंदुस्तान से वो अलग हैं? जिन लोगों ने हिंदी बोलने वाले के साथ में अत्याचार या मार पिटाई कर रहे हैं या उनके साथ मर्डर कर रहे हैं उनको, क्या वो हिंदुस्तान से बाहर के लोग हैं? जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार ये जो इस तरह की जो लगातार हिंदी बोलने वालों के ऊपर जो हमला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं साजिश है, और उस साजिश का जिम्मेवार कौन है? देखिए सर, इसमें सबसे बड़ा जिम्मेवार जो है ये राजसभा है, और उसके बाद हमारे प्रदेश का नेता नरेंद्र मोदी जी है। तो आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार जो तमिलनाडु में हिंदी बोलने वालों के ऊपर हमला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी 2024 की रोटी सेकने के लिए खुलकर नहीं आ रहे हैं, और जो यहाँ वहाँ पर गए हुए मजदूर को कहीं ना कहीं दमन और शोषण का सामना करना पड़ता है। कितने इस हिंदी बोलने वालों की जो है से मांगे सुना हो चुका है, गोद सुना हो चुका है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बहुजन शक्ति बिहार। जय भारत, जय संविधान।